जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमेशा कहते थे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰ। इशारा ध्यान से समझे, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ कर। वो नहीं दिखता हम क्या करते, वो नहीं दिखता हम क्या करें, ये नहीं दिखता। बस सब कुछ करते ही जा रहे, उस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं जो कर रहे हैं, इसका बाद में मिलना क्या है, होना क्या है। गुरु जी सुनते थी, इसी बात पे गुरु जी कहते थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, फिर मैं थोड़ा दिमाग पढ़ता, उस तो बाद थोड़े नाल मैं गल कर। दो चीज़ें गुरु जी ने बताई जो बहुत खास है। अपने किए हुए कर्म वो पढ़ते, अब क्या हुआ इससे, हमारा लेखा जोखा, हमारी हर बात हर करनी गुरु जी की नज़र में है। इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं, कभी तो शिकायतें होती। दूसरा, मैं फिर थोड़ा दिमाग पढ़ना। अब दिमाग पढ़ना क्या है, आप अपने दिमाग में गुरु जी से लेकर, घर से चलने से लेकर, गुरु जी के सामने बैठकर आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, ये दिमाग पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी बातें। जब हम घर से चले गुरु जी की तरफ, कितना ध्यान था गुरु जी की तरफ हमारा। दूसरा, हम गुरु जी को क्या समझ के गुरु जी के पास जा रहे हैं। तीसरा, जब हम अंदर आ गए गुरु जी की शरण में, तब हमारा ध्यान किधर है। ध्यान या तो बंदे का अपने दुख की तरफ होगा, कुछ देर बाद जब बैठे हैं, कुछ देर बाद वो ध्यान दुनिया में चले जाता है। किसी का कारोबार में चला गया, किसी का घर पे चला गया, किसी का और बातों में चला गया, और सारी बातें दिमाग में चलती, ध्यान उस तरफ चला। पहली बात जैसे कही, जब घर से चले ध्यान गुरु जी की तरफ कितना, आप कितना गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी जपते हुए उनकी तरफ पूरा ध्यान लगा के गुरु जी तक आए। रास्ते में तो खूब बातें होती हैं, खूब सारी रास्ते में बातें होती, उसमें निंदा चुगली में पड़ी होती। उसका बेड़ा गर्क हो जाए, जिस ऑफिसर ने साइन नहीं किए उसका ये हो जाए, पता नहीं क्या क्या बातें हो गया, इन्हें जिस मुश्किल से आए हैं। दूसरा, गुरु जी को क्या समझ के आए, हम जिनके पास जा रहे हैं कौन है, हम किनके पास जा रहे हैं। एक तो ये। तीसरा, मैंने पहले सबसे पहले आपको बोला, दिमाग कहाँ रहता है। जब भी घर से आओ गुरु जी की तरफ आओ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, ध्यान गुरु जी की तरह। गुरु जी के पास जब चले तो दिमाग में इतना दूर रखना कि आम बाबा के पास जा रहे हैं जो तकलीफ दूर करता है, या उस परमात्मा के रूप के पास जा। जैसा आप समझ के आओगे वैसा आप तो मेरा, ये पक्का है। गुरु जी ने बहुत बात समझाया, कहते मैनू तुसी जो समझ के आओगे वो ज़्यादा ले लो। आम बाबा की तरह आओगे तो आम बाबा की तरह कुछ छोटा सा कुछ आपको दे, परमात्मा समझ के आओगे तो इतना कुछ ले जाओगे कि परमात्मा तो बेअंत है, भरपूर ले जाओ। दिमाग में गुरु जी को रखोगे वहाँ बैठकर, और घर से ही जब गुरु जी की याद में आओगे तो गुरु जी समय नहीं लगाते। क्यों, गुरु जी जितने भी मांग करने वाले लोग हैं उनको देखते हैं, ये कब उस लेवल पर आए जो मेरे से मांग रहा है, और लेने वाला जो लेवल है जब उस पर आए तुरंत उसको गुरु जी कृपा कर दे। क्यों मांगा है दे देगा। देरी का कारण ही बहुत ज़्यादा लोगों में रहा, उस लेवल पर नहीं आया। ध्यान कहीं और है, देखना कहीं और है,
दिमाग में कुछ और चल रहा है। गुरु जी का लेवल तभी कहलाएंगे जब ध्यान गुरु जी की तरफ हमेशा। कई बंदे आए गुरु जी के पास, बड़ी दुनिया है, ये भी बड़ी आती आती ही रहना है। कई लोग आते ही गुरु जी उसको बोलते जा तेरा कल्याण कर देता है। कईयों की चर्चा भी होनी, आते ही कल्याण करा लिया। हम तो 2 घंटे से बैठे हैं, कई बार आए हैं। कई बंदे उठ के बात करने की कोशिश कर देते थे, गुरु जी सब समझते हैं, तो इशारा करना बैठ बैठ और चल पीछे रख, जा पीछे बैठ। मतलब क्या है? खाली बात करने तक दिमाग है, ऐसा समझ के आना जैसे किसी सरकारी डिस्पेंसरी की जा रही या किसी ऑफिस में अपना काम कराने जा रही या कुछ ऐसा कुछ लेने जा रहे, लेकिन लेवल वो वाला नहीं जो कुछ जी के मुताबिक होता। एक मियाँ बीबी आई, अखा बंद करके बैठे रहे अखा बंद कर। कुछ देर बाद गुरु जी ने उन्होंने आवाज़ दी, कहते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ सदका तेरा काम कर चुका। उस बात से फिर समझ आई कि ध्यान जब बोला ना गुरु जी ने, ऐसे आंखें बंद करके बैठा, क्या पता घर की याद में बैठा है, कारोबार की याद में बैठा है, दुनिया की याद में बैठा है, कहाँ बैठा हम तो नहीं जानते, ना एक शक्ति है जानने की, लेकिन गुरु जी जानते। जब उन्होंने कहा जरा ध्यान ला के मेरे बैठे हो, ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। गुरु जी ने स्माइल दी, ऐसे इशारा ना हाथ से कई बार उन्होंने करना, मतलब बहुत चंगा। एक की बात बताई, आगे भी पहले की बताया था। एक बुजुर्ग आए, पहली बार आए, देखने लग गए, अंदर आके माथा टेकना है, कुछ चढ़ाना है, क्या सिस्टम है। तो गुरु जी ने तिरछी नजर से देखा, कहते बाबा तेरा कल्याण कर दिता, जा अल्ट्रासाउंड करा के कल आके मैं दस तेरा की हाल है। अब उसे समझ नहीं आई, पहली बार आए थे, बात करी नहीं, इन्होंने ये कल्याण कैसे करनी, ये तो मैंने बात ही नहीं करी। दिमाग में आ गया। अब गुरु जी दिमाग पढ़ते हैं, अब फिर जवाब दिया, बाबा जा अल्ट्रासाउंड करा, फिर आके 10 कल तेरा किया। शक्ल से आदमी के आओ हाउस, ये आदमी को बात समझ आई कि नहीं आई, घबरा गया है या क्या है। मैं देख रहा था, मैं उठा, ऐसे इशारा किया साइड में करके, मैं कहा जिनके पास आए हो ना, ये बहुत जानी जान है, इनको आपकी तकलीफ के बारे में पता है, जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर इनको आकर बताओ कि तकलीफ है कि ख़त्म। एक बंदा बड़ी जगह में बैठा बातें कर रहा है, बड़ी बातें करता था बंदा कि जा गुरु जी तो बड़ी बेइंसाफी है। कहते क्यों? ऐ लगता बंदा अज पहली बारी आया, कभी वेख्या ही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਤਰੀਫ ਬਾਤ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ मेरा काम होते होता है, इसमें एक छुपी ही बातें। इतनी तसल्ली उस शख्स को होती है जो समझ जाता है ये परमात्मा है, खाली नहीं मोड़ेगा। तसल्ली तब आते तो सारी, लेकिन अंदर ऐसी भावना, ऐसी सोच, ऐसा विचार नहीं, सबके में। आज भी मैं बड़ी बार देखता हूँ, सत्संग में देखता हूँ, गुरु जी के मंदिर जाता हूँ, कहीं भी देखता, थोड़ा समय मिले दिख जाता है। कुछ लोग ऐसे ख्याल से आते हैं, बस उनको तो गुरु जी ही देखते हैं, बस कुछ और दिखता है। क्या क्या ले जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं उनके। हमने तो इस बात से
कंसर्न रखना है कि जब भी हम घर से चलते हैं इस ख्याल से गुरुजी की तरफ चले, इस बात का ख्याल रखें। एक शख्स जॉब छोड़कर, बड़ी अच्छी जॉब छोड़कर अपने कामकाज में आ गए, रियल एस्टेट के काम में आ गए, ईमानदार सत्य, रिश्वत भी नहीं, तो कि चलो ऐसा कोई काम करते हैं 4 पैसे अच्छे बन जाए, चलो बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सब अच्छा माया की तरफ से, पैसों की तरफ से थोड़ा अच्छे हो गया। लेकिन उनका काम चला गया, रुक गया। एक प्रॉपर्टी खरीदी, दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी, रुक गए। बैंक से पैसे लिए, जानकारों से पैसे लिए, चलो बिक जाएगी तो वापस करते। रुकने के सिलसिले में तंग हो गए। लेने वाले, बैंक वाले, प्राइवेट फाइनेंस वाले, इनसे दिए वो लोग अब तंग करने पे आ गए। ये संसार है, पैसे के पीछे आदमी जान दे भी लेता है, जान दे भी लेता है। पैसा ऐसी माया, ऐसी सी, ये सबसे ही ऊंची, या इंसान को कह लो कि सबसे बेहतरीन चीज़ माया को समझता है। इंसान की कदर आप सब जानते हैं, उसके मुकाबले के नीरो। इतने तंग हो गए, इतने तंग हो गए, ज़्यादा तंग हो जाए तो आदमी फिर उस साइड में चले जाता है कि क्या करना है, सोच लिया कि क्या करना है, खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड का। घर से निकले, किसी को नहीं बताया। रास्ते में प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जा पे करना, फिर प्लान किया। अब पैर रखदा आया राम राके, अज दे राम राजे गुरु जी। सब देख रहे हैं, सारी दुनिया नू देख रहे हैं, उस शख्स नू भी देख रहे हैं। मौज आ गई। कौन आखे साहिब नू ऐं नहीं ते इंज कर, कौन बोले ऐसा ना कर तू मेरा कर, ऐसा ना कर तू उदा कर, ऐ नहीं करते ऐ कर। मौज आ गई। एक आवाज कौन से सोई, और तू मरदा नहीं, हाथी मेरे मंदिर आ जा, तेरा कल्याण कर देता। इधर उधर देश है, कुछ समझ ना आए। आवाज कितों आई, गर्मी का समय, दोपहर का टाइम, फिर चलिया, फिर आवाज आई, और तेनू क्या तू मरदा नहीं, मेरे मंदिर आ जा, तेरा कल्याण कर देना। रुक गया। कुछ बात है, कोई मुझे रोक रहा है, कोई शक्ति है जो मेरे को रोक रही है और कह रही है कि तेरा काम कर देना। कोई शक्ति है जो रोक रही और कह रही है कि मेरे भाटी मंदिर आ जा, तेरा कल्याण कर देना। दिमाग सेटल हो गया। इधर उधर आगे पीछे हुए तो एक दुकान से उन्होंने फ़ोन किया कि सब कुछ घर छोड़ आए थे। घर फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को लेने आ जाओ। घर वाले बड़े परेशान थे, कहाँ चले गए बिना बताए, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते थे। उनको डर था कि जो लेने वाले हैं वो मेरे को तंग ना करें, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें, तो इसलिए घर में छुप के रहना और बता देना कि यहाँ तो है ही नहीं। वो परेशान थे कि कहाँ चले गए। उनकी लड़की ने गाड़ी उठाई तो वहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि घर नहीं चलना, भाटी ही चलना है, वहाँ कोई बंदर है, ऐसे ऐसे बात कहते। पहले तो घर जा, आप बिना बताए क्यों आ गए। घर ले गए, कहते ठीक है कल चले। अगले दिन चले गया। गुरु जी के मंदिर से पास जाकर उन्होंने पूछा कि ऐसा यहाँ पे मंदिर कौन सा है जहाँ कल्याण को। किसी शख्स ने बताया कि थोड़ा आगे जाओ, लेफ्ट हो जाओ, शिवलिंग बड़ा है, बहुत बड़ा, वहाँ सुना है बड़ा कल्याण होता। चले गए, अंदर गए, मन भर आया। अब क्या हुआ, जितनी इंसान को ज़रूरत होती है ना, उतना ही फिर कनेक्शन बनता। उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका गुरु जी के साथ कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त था। तो वहाँ जाके कनेक्शन जब बढ़ गया, अंदर से कुछ भाव बाहर आते, अंदर का दुख बाहर आना शुरू हो गया।
कईयों के आंसू आते हैं, कोई रोने लग जाता है, कोई आंखें बंद करके बैठ जाता है। मन को समझ आए, मन समझ दे, अंदर समझ दिया कुछ है जहाँ, हाजिरी दी वापस आओ, मन को टिकाओ। ये मेरी उनसे डायरेक्ट बातें हुई, तब मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ। ये कोई मन घड़त नहीं या अनुभव ऐसा नहीं या कोई अपने तरफ से ऐसा नहीं, ये बहुत सी बातें हैं। मन को बड़ी तसल्ली मिली, मन एक गया। कुछ दिनों बाद एक फोन आया, आपकी ये प्रॉपर्टी मैंने देखी है, मेरे कस्टमर को पसंद आ गई है, आप समय बताओ कि कब भी कर। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया था, उन्होंने बोला कि वो तो है नहीं, हम आपसे बात कर लेंगे। जैसा उन्होंने उनको अपनी वाइफ को गाइड किया, उन्होंने वैसे बात करी, क्योंकि किस शंका में थे कि पैसे लेने वाला कोई ऐसा बंदा जो कोई हमको इस चक्कर में बुलाकर या मिलकर कोई ऐसा काम ना बन जाए, कोई लड़ाई झगड़ा, को मारपीट, कोई ऐसा कुछ कर। डरा हुआ इंसान, कहते हैं ना, आग से डरा हुआ बंदा गर्म दूध पीने को हाथ में लेकर भी डरता है, फिर मुंह न पे। उन्होंने कहा नहीं, उनसे बात करनी, जो भी बात हुई, लेकिन उनको ऐसा तसल्ली आई मन को कि वाइफ ने कहा मेरे को बंदा कुछ ठीक लग रहा है, बातचीत वाइब्रेशन कुछ ठीक लग रही है, मैं तो ये कहती हूँ आप बात कर लें। फोन से क्या होना, पता लग जाएगा, आपको ज़्यादा शनाख्त हो। जब उनसे बात की तो उनको भी लगा कि कुछ जेन्युइन बात। उन्होंने किसी के ऑफिस टाइम पास में था कोई, वहाँ का साना दे दिया, वो वहाँ पे आ गए। पहले तो उनको आते हुए देखा, साइड में खड़े हुए होंगे कि बंदे जान पहचान वाले हैं, तो दूसरे देखा तो आ गए, बुर्ज का नाम दिया, आ गए सामने, बातचीत हुई। तो वहाँ जितने पैसे उन्होंने मांगे, जो उन्होंने चाहा था वो डी हो, जितना एडवांस मांगा उतना एडवांस मिल गया। जिनके देने थे पहले, जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाले थे, उनको बुलाए, उनको दिए। तो जब डील पूरी हो गई, जिन जिन के देने थे हुए, दूसरी डील हो गई, सबके दे दिए, तीसरी डील भी हो गई। ऐसी कृपा हुई गुरु जी की, उनकी जो गाड़ी थी इस काम की, जो शुरू दिया का वो चल। अब इस बात को समझो, उनको तो कुछ नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, नाम भी नहीं सुना, लेकिन पैज रखदा आया राम राजे। हर युग युग जन दो पाए, हर, ये चौथा युग है, 3 युग इससे पहले, हर युग में सबकी पैज रखी।